सबसे पहले सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक अपडेट ये कि यूसुफ रजा गिलानी ने अपना वोट इस्लामाबाद से रजिस्टर करवा लिया है। जराए का बताना है कि यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त पर इंतखाब लड़ेंगे। पीडीएम की दीगर जमातों का भी यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर बनने पर इत्तेफाक हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा, अपना वोट उन्होंने सेनेट के लिए इस्लामाबाद से रजिस्टर करवा लिया है। मजीद इसकी तफसीलात जानते हैं नौशीन यूसुफजई से। जी नौशीन यूसुफ। जी बिल्कुल, कौमी साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने अपना जो वोट है वो इस्लामाबाद से रजिस्टर करवा लिया है और जराए का कहना है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी जो हैं वो सेनेट से जो वफाक की नशिस्त है उसकी जनरल नशिस्त उसके लिए अपना इंतखाब लड़ेंगे। और जो पीडीएम की दीगर जमातें हैं उन्होंने भी यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर जो है एतमाद का इजहार किया है। और जराए का ये भी कहना है कि उस कामयाबी की सूरत में यूसुफ रजा गिलानी जो है वो चेयरमैन सेनेट के लिए एक मुतवक्का उम्मीदवार हो सकते हैं। जी नौशीन यूसुफ हमें अपडेट कर रही हैं और बता रही हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट की इस्लामाबाद से जो नशिस्त होगी, यूसुफ रजा गिलानी ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया, अपना वोट रजिस्टर करवा लिया है। और पीडीएम ने भी अपना वजन यूसुफ रजा गिलानी के पलड़े में डाला है। जैसे कि पहले पीडीएम के इजलास में भी फैसला हुआ था कि मिलकर फील्डिंग करेंगे सेनेट इंतखाबात के लिए पीडीएम की तमाम जमातें। इसी के ऊपर तज्जिया तबसरा लेते हैं सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सोहेल साहब, यूसुफ रजा गिलानी मुत्तफिका उम्मीदवार होंगे, अब पीडीएम के ये जराए से खबरें आ रही हैं और ना सिर्फ सेनेट की नशिस्त बल्कि कहा जा रहा है कि चेयरमैन सेनेट के लिए भी मुमकिन तौर पर वो उम्मीदवार हो सकते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? बड़ी अहम सियासी पेशरफ्त है कि एक वक्त तो था कि पीडीएम ये गौर कर रहा था कि वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे बल्कि बायकॉट करेंगे, और अब दूसरी तरफ भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। और यूसुफ रजा गिलानी साहब को बनाने का मतलब ये है कि नून और पीपल्स पार्टी की मुकम्मल सपोर्ट होगी, JUIF की सपोर्ट होगी, दूसरों की सपोर्ट होगी। तो ये एक तरह से ये जो इलेक्शन है ये बिल्कुल ऐसे ही समझें कि जैसे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक एतमाद जो है उसका ऐलान कर दिया गया हो, क्योंकि बराबर बराबर वोट होंगे दोनों जमातों के और जो ज्यादा एफर्ट करेगा वो जीत जाएगा। ये अलग बात है कि फिलहाल हुकूमत के पास इस बात का ज्यादा चांस है कि वो जीतेगी और यूसुफ रजा गिलानी का चांस कम है। मगर अगर जोर लगाया जाए और सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं और बिल्कुल उस तरह से इलेक्शन लड़ा जाए जिस तरह से तहरीक एतमाद के लिए जोर लगाया जाता है या अदम एतमाद के लिए जोर लगाया जाता है, अगर सेनेट के लिए उस तरह का जोड़ तोड़ हुआ और एक एक शख्स के ऊपर और एक एक जमात के ऊपर काम हुआ तो ये बड़ा दिलचस्प मामला रहेगा। और एक तरह से चैलेंज के अंदर जो है यूसुफ रजा गिलानी ने डाला है हुकूमत को। और यूसुफ रजा गिलानी चूंकि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से आम अमली सियासत से मासवा इसके के वो इंतखाबी सियासत में नहीं जीत सके, अब वो दोबारा से इंतखाबी सियासत में इन हो रहे हैं और माजी में वो बड़े बड़े इस तरह के मार के सर कर चुके हैं, इसलिए उनका दोबारा से इस मामले में आ जाना ये कुछ छोटा वाकया नहीं है, ये डेफिनेटली बड़ा वाकया। ठीक है, सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ ही रहेगा। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब ने। राना साहब, सोहेल वड़ाइच साहब ने बड़ा दिलचस्प तबसरा दिया है। वो कहते हैं जी अगर यूसुफ रजा गिलानी बन जाते चेयरमैन सेनेट या उम्मीदवार होते तो ये वजीर आजम के लिए तहरीक अदम एतमाद के मुतरादिफ होगा। क्या समझते हैं, डेवलपमेंट कैसी है और आप इसको कैसे देखते हैं अगर यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम इनको फील्ड करती है चेयरमैन सेनेट के लिए? देखिए, सोहेल वड़ाइच साहब जो है उनका बहुत ही ज़बरदस्त तज्जिया होता है, उनकी सियासी मामला पे बड़ी गहरी नज़र भी होती है और वो बिल्कुल एक ऐसी बात बता रहे हैं हमारे व्यूअर्स को जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि साबिक वज़ीर आज़म, साबिक कौमी असम्बली के मेंबर, जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत ही कदावर शख्सियत यूसुफ रजा गिलानी साहब का इस्लामाबाद से सेनेट का इलेक्शन लड़ना जो है ये मीनिंगफुल इसलिए भी है कि यहाँ पे जो पोजीशन है हुकूमत की वो टाइट इसलिए भी है कि नेशनल असम्बली के अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको पता है कि पिछले कई माह से खबरें आ रही हैं, नाराज़ ग्रुप भी हैं, एक जनूबी पंजाब के हवाले से भी शिकायत हैं, फिर कुछ और लोग भी हैं जो जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप से थे जिन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया था PTI की लीडरशिप के साथ। अब ये असल इम्तिहान जो जैसे सोहेल वड़ाइच साहब ने भी कहा कि वज़ीर आज़म के लिए भी है कि अब वो कैंडिडेट जो अपना लेके आएंगे इस्लामाबाद से, जो कि बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद वो नॉन PTI के किसी मेंबर को दें या किसी नए एंट्रेंस जो पीपल्स PTI के थे उनको दें,
तो उस हवाले से फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब, जिनकी अपनी इतनी बड़ी कदावर शख्सियत है, उनके कई रिश्तेदार एमएलए हैं, उनका मुख्तलिफ पार्टीज के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, तो वो 13 वोट्स उनको चाहिए एक्स्ट्रा, जो मौजूदा स्ट्रेंथ है पीडीएम की जॉइंट स्ट्रेंथ से, तो वो लाइकली है कि वो शायद ये कर सकते हैं। और आज की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, जिसको हम रिपोर्ट भी कर रहे थे कि नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब से रब्ता, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। तो इस लिहाज से ये सिग्निफिकेंट है कि जैसे सुहेल ब्राइट साहब ने भी बताया कि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब ये सीट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत चैलेंज होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए, और एक तरह से अदम एतमाद की तहरीक की जो पीपल्स पार्टी बात कर रही है, उसकी तरफ ये पहला एक स्टेपिंग स्टोन होगा। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, सुहेल साहब आपकी तरफ वापस आएंगे। यूसुफ रजा गिलानी, उनको फील किया जा रहा है ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि पीडीएम की तरफ से, इसी नाम का इंतखाब क्यों? मेरा ख्याल है यूसुफ रजा गिलानी साहब एक तो अपनी पार्टी के जाहिर है सरकर्दा रहनुमा है, वजीर आजम रहे हैं, दूसरा उनके दूसरी पार्टियों के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, फिर साउथ पंजाब की वो लीडिंग फैमिली से तल्लुक रखते हैं, उनकी बहुत सारी रिश्तेदारियां हैं, मखदूम अहमद महमूद से रिश्तेदारी है उनकी, और पंजाब के बड़े बड़े खानदानों से गिलानी खानदान का रिलेशनशिप है। और मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत सारे ऐसे वोट जिनका किसी सियासी जमात से भी तल्लुक नहीं होगा, कई वोटों को वो जाती तौर पर करते हैं, तो ये देखने वाला मरला होगा, दिलचस्प होगा। और दूसरा यह है कि ये चूंकि एक तरह से 1-to-1 मुकाबला होगा इस्लामाबाद की सीट के लिए, दूसरी तरफ पीटीआई होगी, और थोड़ा फर्क है वोटों का हुकूमत का और जो अपोजिशन का, तो इसमें अगर 8-10 वोट इधर उधर हो गए तो जाहिर है जो पीटीआई है उसको शिकस्त हो जाएगी या उसके लिए चैलेंज का सामना होगा। और फिर अगर ये मेजॉरिटी में यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो ये एक तरह से तरीके अदम एतमाद होगा। फिलहाल गो के स्ट्रेंथ जो है वो हुकूमत के पास ज्यादा है, उनको कोई इस तरह से चैलेंज नहीं है, लेकिन अगर अच्छी लॉबिंग हुई, अच्छा इन्होंने इफेक्टिव कैंपेन की, तो फिर हुकूमत को खतरा जरूर होगा। फिर खतरा जरूर। ठीक है, सुहेल वड़ायत साहब हमारे साथ थे, राना जवाद साहब हमारे साथ थे। यूसुफ रजा गिलानी को पीडीएम की भी हिमायत हासिल है, इत्तफाक हो गया है कि यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से पीडीएम की जानिब से सेनेटर के लिए उन्होंने अपना वोट भी इस्लामाबाद में रजिस्टर करवा दिया है। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया।